हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म U2S क्लास 9th और 10th के इस नए चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्लास 10th के लिए और मैथ्स की जो पहला पेपर है 17 फरवरी को, उसके लिए एक बोर्ड एग्जाम सीरीज चला रहा हूं जो आपके मात्र 15 से 20 मिनट में हाई स्कोरिंग नंबर ला सकता है और आप अच्छे से टॉपर भी बन सकते हैं। तो आइए हम आज डे 4 में क्या करने वाले हैं। आपका जो वीडियो है डे 1, डे 2, डे 3 अपलोड हो चुका है और प्लेलिस्ट में भी सेव है, तो एक बार जरूर जाकर देखिए आप इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और आज की जो क्लास है डे 4 में क्या हम पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को जानने वाले हैं। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम हाइट एंड कुछ डिस्टेंस भी फाइंड करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं आपके एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हम बिना देरी किए आते हैं आपके प्रश्न पे। जो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ये जो एक बात और, मैं कोई जो ये बुक है, ये जो बुक है आपको इसे सॉल्व करना है। हम इसका कोई ऐड नहीं चला रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट इसे यदि पढ़ते हैं आप तो आपके लास्ट टाइम में 5-6 दिनों में आप बहुत ही अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अपने आप को बूस्ट कर पाएंगे। इसमें दिया है आपके टोटल जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस 5 जो पेपर मॉडल्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आप इसे सॉल्व करके आप जान पाएंगे कि आपके एग्जाम में पेपर कैसे आने वाला है। तो इसमें आपका उसी से एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसी का है, उसी में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन altitude is 30 degree than when it is 60. Find the height of the tower and length of the original shadow. तो आपको इसमें जो मेन है, जो मेन हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हमें बताना है। यानी इस सवाल में कह रहा है कि एक एक टावर है, एक टावर है जो स्टैंड है समतल पर, मतलब प्लेन प्लेन पर स्टैंड है। और और जो स्टार्टिंग में है, इनिशियली जो एंगल है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, इनिशियली जो एंगल है 60 डिग्री बना रहा है। और कह रहा है कि जब इस व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब इसका हम 30 डिग्री और बढ़ाते हैं, 30 डिग्री और बढ़ाते हैं, तो उस ग्राउंड से 40 मीटर लॉन्गर, यहां से 40 मीटर बनता है, यानी यहां से 40 मीटर बनता है। तो अब हम इस ट्रायंगल का नाम देंगे, ट्रायंगल का नाम देंगे, नाम क्या होगा? इसको ए बी सी डी। अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? आपको सबसे पहला जो बात है कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर ये डायग्राम जिसको फिट करने आ गया वो सवाल को समझ जाएगा। इसमें क्या दिया है, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमें किस क्या पूछा है? हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की ऊंचाई फाइंड करना है। यानी लेट कर लेंगे, लेट लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है? ए बी, ए बी क्या हो जाएगा? एच मीटर, क्या हो जाएगा? एच मीटर। और
यहाँ पे यहाँ पे BC की कोई डिस्टेंस नहीं दी गई है, यहाँ पे BC कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया है, इसको भी लेट करते हैं x, यानी BC इक्वल टू हम मान लेंगे x मीटर। क्या मान लेंगे भाई? x मीटर, x मीटर। यहाँ पे इतना पता चल गया, और हमें इसको कितना माना मैंने? h माना, h माना। अब हम देखेंगे कि यदि 60 को इसको एंगल मानते 60, तो इसका जो ए वाला जो साइड होगी क्या होगी? परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होगा? बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस किसका रेशियो होता है? हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। आप जिस तरीके से मन करे उस तरीके से याद रखेंगे। यानी यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर एच, बेस कितना है? एक्स, पी अपान में बी, तो ये वाला जो होता है क्या होता है? tan का होता है। यानी हम क्या लेने वाले हैं? यानी हम क्या लेने वाले हैं? tan लेने वाले हैं। यानी tan 60 इक्वल टू ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। और आपको पता है ए बी कितना है मेरे भाई? एच है। ए बी कितना है? एच है। बी सी कितना है? एक्स है। बी सी कितना है? एक्स है। यानी tan 60, सोचो, अगर वैल्यू याद नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। यानी tan 60 आपको याद करना पड़ेगा, tan 60 आपको याद करना पड़ेगा। tan 60 मेरे भाई क्या होता है? √3, √3 जो कल टू एच अपान में एक्स, यहां से अपान 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच जो कल टू √3x, √3x। और यहाँ पे हम x इक्वल टू √3x, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर एच अपान √3 इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लेंगे। यानी हम इस एंगल का जो बात है, इस एंगल का जो काम है मैंने कर लिया। अब हम क्या लेने वाले हैं? 30 डिग्री। आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम जो ट्रेंगल लेंगे, कौन सा? ए बी डी लेंगे। अब ए बी डी में क्या होगा? ए बी डी में एंगल है 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस। फिर से हम tan ले सकते हैं, यानी हमें फिर से क्या करना है? tan ही लेना है, tan ही लेना है। क्या करेंगे? ए इन ट्रेंगल ए बी डी में, इन ट्रेंगल ए बी डी क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? tan 30 इक्वल टू ए बी अपान बी डी, tan 30 इक्वल टू tan 30 इक्वल टू ए बी अपान में बी डी, ए बी अपान में बी डी, ए बी अपान में बी डी। अब देखो tan 30 क्या होता है? 1 अपान में √3 इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी कितना है? ए बी जो है एच है। ए बी कितना दिया है? एच दिया है। बी डी कह रहा है, पहले हम ए बी लिख लेते हैं, एच मीटर। ए बी जो लिखा है एच मीटर लिख लेते हैं। ए बी कितना है? एच लिख लेते हैं। बी डी कह रहा है, बी डी कितना होगा? बी डी कितना होगा? बी डी भी हम साथ में लिख सकते हैं। यानी हम बी डी निकालने के लिए अगर हम कहूं कि बी डी कितना होगा, बी से लेकर डी तक कितना होगा, यानी बी डी को सी डी प्लस, क्या लिख सकते हैं? सी डी प्लस सी बी, यानी सी डी कितना है? 40 प्लस सी बी कितना है? एक्स। यानी हमारा बी डी कितना आ जाएगा? 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। यहाँ पे 40 प्लस एक्स लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h इक्वल टू 40 प्लस एक्स। चूंकि हमें हाइट फाइंड करनी है,
हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो यक्स है, जो यक्स है इसको यक्स के टर्म में लेकर आएंगे, तभी तो हाइट निकलेगी। यानी जो यक्स है इसको यक्स के टर्म में लेकर आएंगे। तो आपको पता है कि हमने हमने पहले वाले ट्रायंगल में, जो पहला वाला ट्रायंगल मैंने लिया था, जो मैंने पहला वाला ट्रायंगल लिया था, कौन सा लिया था, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी से क्या आया था, x इज इक्वल टू एच अपान में √3। यानी x की वैल्यू एच अपान √3 आई है, x की वैल्यू एच अपान में √3 आई है। यानी इसकी जगह हम रख देंगे √3h इक्वल टू 40 प्लस x की वैल्यू मेरे भाई क्या आया है, x की वैल्यू क्या आया है, h अपान में √3, h अपान में √3, यहाँ पे लिख देंगे h अपान में √3। अब हम थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे √3h इस h वाले को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस का h अपान में √3 इज इक्वल टू, इधर तो 40 है, 40 इधर रहने देंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, यहाँ पे √3h इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का h अपान में √3 इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है अपान 1 मान सकते हैं, अपान 1 मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3, √3 1 में √3 से भाग देंगे, √3 में 1 से भाग देंगे, क्या आएगा, √3 आएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, क्या आएगा मेरे भाई, √9, और √9 क्या होता है, 3। यानी यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ पे एच है, एच लिख देंगे, माइनस √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 का एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 3h में से 1h घटाओगे 2h हो जाएगा, 2h अपान में √3 इज इक्वल टू 40, यहाँ अपान 1 कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, 2h इक्वल टू 40 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से h बराबर 40 √3 अपान में 2, 40 √3 अपान में 2। यहाँ से h बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, 20 √3 आ गया, 20 √3 आ गया। एक बार और हम लिख लेते हैं, h बराबर क्या है मेरे भाई, 20 √3 मीटर। यहाँ पे आंसर इतना भी हो सकता है, बट सवाल में बोला है, कि √3 का यूज करना है 1.730 यानी 20 इंटू 1.730 हम मल्टीप्लाई करेंगे h का, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर 20 इंटू 1.73 में मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या दिया मेरे भाई, क्या दिया है, 20 इंटू 1.73 34.6 मीटर, 34.6 मीटर। यानी अपना जो आंसर आया 34.6 मीटर आया। यहाँ से पता चला कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है, हाइट ऑफ द टावर कितनी है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 34.6 मीटर, 34.6 मीटर। इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन डन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बता दूं वैल्यू चेंज हो सकती है, तरीके इस टाइप का रहेगा, या तो यच पूछ देगा या तो ये वाला यक्स पूछ देगा। यहाँ पे 2 एंगल्स आएंगे इस तरीके से। जरूर क्वेश्चन को करके जाना, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के। एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। लगातार आप जब देखोगे, किसी भी 5 सेट लेकर उसे देखो, एनालाइज करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हर साल ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसे इग्नोर मत करना, जरूर पढ़ के जाना, लास्ट टाइम है।
थोड़ा सा समय कम है, बट रिवीजन जरूर करना है ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, चलो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल इज 30 with the it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पे गलत लिखा है, आप लोग सही कर लेना। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, यानी इसमें भी हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसमें सवाल क्या कह रहा है, एक पेड़ है जो कि आंधी आती है और टूट जाता है, और जब टूटता है तो उसका 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से वो बेंड होता है। सबसे पहले फिगर बनाना जान लेना, तभी आपका सवाल लगेगा अच्छे से। जैसे मान लो कि ये क्या है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, ठीक है, यह है अपना पेड़। ये जो पेड़ है, आंधी आती है तो क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट कर इस टाइप का गिर जाएगा, यानी ऐसे गिर जाएगा। ध्यान देना मेरे भाई, जो पेड़ है टच होकर ऐसे गिर जाएगा, आंधी आया टूट गया। कह रहा है कि जब टूटता है, ब्रोकन बेंड दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो टॉप ऑफ द ट्री है, जो इसका टॉप वाला हिस्सा है, ग्राउंड से टच कर दिया, ग्राउंड से टच कर रहा है। एंड मेकिंग एंगल 30, यानी यहां से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान देना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, यानी इस पेड़ के ये नीचे वाला हिस्सा और जो टच किया है उससे जो डिस्टेंस है कितना है मेरे भाई, 8 मीटर। इस सवाल में हमें दिया है, इस सवाल में हमें दिया है, यानी हमें पता चला कि फिगर इस टाइप का कुछ बनने वाला है, इस टाइप का कुछ बनने वाला है। आओ आओ हम देखते हैं किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, ओके, सवाल यहीं पे सेट है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। हम इसी फिगर में ही, इसी फिगर में ही हम क्या मान लें, या फिगर को आप ऐसे ही बना सकते हो। हम साइड में एक रफली दूसरी फिगर बना लेते हैं, एक रफली फिगर बना लेते हैं साइड में, इस टाइप की, इस टाइप का फिगर बना लेते हैं। यानी जो आपका फिगर है इस टाइप का है, और यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पे 8 मीटर दिया है। कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, 8 मीटर। अब हम इसका नाम लिख लेंगे इस ट्रायंगल का, क्या है, ए बी सी। ठीक है, ऐसा फिगर है। अब सोचो हमें क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी हम हाइट फाइंड करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है ट्री की, यानी यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। यानी हमें पता चल गया कि इतनी जो दूरी है, ये वाला है, ये वाला पार्ट है, यानी यानी ए बी, यानी क्या है, ए बी सी, ए बी है। और ये जो पेड़ ऊपर है ये बेंड हो गया, ऐसे ऐसे बेंड हो गया, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसी भी निकालना पड़ेगा। एसी भी क्या है, एसी भी आपके पेड़ की ऊंचाई है, यानी हमें एसी भी निकालना है।
यानी हमें ए बी और ए सी निकाल दें तो अपना काम बन जाएगा। यानी हमें ए बी और ए सी निकाल दें तो अपना काम बन जाएगा। यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। यहां पे लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे जब हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, पहले समझ लेंगे कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। यानी हम ए बी और ए सी फाइंड कर लेते हैं तो अपना सवाल निकल जाएगा। सवाल में क्या दिया है, हमें दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। यहां से हम क्या निकालेंगे, इसकी ए वाला साइड जो है ए बी निकालना, हमें ए बी निकालना है, ए बी, ए बी और इसका, यहाँ पे देखो यदि इस एंगल को 30 डिग्री मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है, मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। परपेंडिकुलर अपन बेस किसका है, tan का है, किसका है, tan का है, tan का, tan जो है यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपान में बी सी, ए बी अपान में बी सी। tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan 30 डिग्री क्या होगा, ए बी अपान में बी सी। हम ए बी फाइंड करने जा रहे हैं, अगर हम ए बी फाइंड कर लेते हैं तो अपना एक काम बन जाएगा, ए बी निकल जाएगा। तो आ जाओ, tan 30 क्या होता है, 1 अपान में √3 इज इक्वल टू ए बी अपान में, ए बी अपान में बी सी, ए बी अपान में बी सी। यहां से √3 ए बी इक्वल टू, √3 ए बी इक्वल टू क्या होगा, √3 ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी, बी सी। आपको पता है ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू बी सी अपान में, बी सी अपान में √3, बी सी अपान में √3। अब बी सी अपने पास क्या है, 8 दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 8 अपान में √3। यानी हमारे पास ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू 8 अपान में √3 आ गया। यानी ए बी इक्वल टू 8 अपान में √3 मीटर। हमारे पास ए बी निकल चुका, ए बी निकल चुका। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी। हमें क्या निकालना है, हमें इस साइड को अब फाइंड करना है, इस साइड को हमें फाइंड करना है। यानी या तो ए वाला साइड और ए वाला साइड लेंगे। यानी ए वाला क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, बेस। बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस किसका रिलेशन है, बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस किसका है, कॉस का है। अब क्या लेंगे, कॉस लेंगे, अब क्या लेंगे, कॉस लेंगे। नेक्स्ट, कॉस 30 इक्वल टू, कॉस 30 इक्वल टू, कॉस 30 इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान में हाइट, हाइपोटेनस, बेस अपान में हाइपोटेनस, बीसी अपान में एसी, बीसी अपान में एसी। क्या लिखेंगे, बीसी अपान में एसी, √3 की कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, √3 अपान में 2, √3 अपान में 2 इक्वल टू बीसी, बीसी अपने पास क्या है, बीसी अपने पास कितना दिया है, 8 दिया है, 8 दिया है, 8 दिया है। एसी हमें फाइंड करना है, एसी हमें फाइंड करना है, एसी हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, √3 AC इक्वल टू, √3 AC इक्वल टू 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। यहाँ से AC इक्वल टू 16 अपान में √3, AC इक्वल टू 16 अपान में √3, और आपका ठीक है, AC कितना आएगा, इतने मीटर। हमें ए बी और ए सी दोनों पता चल गया। आपको मैंने बताया था, क्या लिया था, हाइट ए बी और ए सी, हाइट क्या लिया था, ए बी और ए सी। हमें यही फाइंड करना था। लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ द, हाइट, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री
क्या है, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अपने पास ए बी कितना है, 8/√3। अभी देखेंगे ए बी कितना है, 8/√3 मीटर। और ए सी कितना आया, ए सी कितना आया, 16/√3, 16/√3। ये तो मैंने दोनों फाइंड कर लिया था। अब देखो नीचे क्या है, सेम है, सेम लिख देंगे √3, और ऊपर वाले क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 8 + 16 क्या आ जाएगा, 24। यानी हमें जो हाइट है 24/√3 आया। बट √3 को ऐसे नीचे नहीं छोड़ सकते, इसका रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, अगर नीचे जितनी वैल्यू लिखा है √3 लिखा है तो इसी में √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 24√3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √9 होगा, और √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा। यानी 3 × 3 3 8 जा 24, 8√3। यानी हाइट ऑफ द ट्री की ऊंचाई कितनी आया, 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, मीटर। यहाँ पे आपका जो मेन आंसर है, आपका 8√3 मीटर। आपका इन दोनों सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और सवालों को प्रैक्टिस कर लेना है, बट ऐसे सवाल जरूर करना है। इन दो सवालों को जरूर प्रैक्टिस करना, 2 एंगल वाला प्रैक्टिस करना, ताकि आपके एग्जाम में जब आए तो आपको घबराने की आवश्यकता न रहे। आप सवाल को अच्छे से ब्रेक कर लो, डायग्राम बना लो और अच्छे से कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। इन 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर ये सीरीज पसंद आ रहा है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने क्लासमेट्स को शेयर करना, जो आपके रिलेशन में है, जो बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हर जगह शेयर करना। हर जगह ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। आपका ऐसे प्यार मिलता रहा तो हम सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कराएंगे। धन्यवाद।